से जिगर। हमने बेटा कल के लेक्चर में तो रोलिंग के रिगार्डिंग जो पैरामीटर्स पढ़ने थे बेटा पढ़ चुके हो, है ना। अब बेटा अगर आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था रोलिंग में, जो रोलिंग का पहला लेक्चर था उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, जब मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी बेटा 0 कर दी। खबर तो ऐसा याद, अगर नहीं याद तो अभी आज का लेक्चर जो है उसी बेसिस पे है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी मीन बाय प्योर रोलिंग। व्हाट वी मीन बाय, एक तो होगी रोलिंग। रोलिंग हमने पढ़ा, इट इज ट्रांसलेशन अलोंग विद रोटेशन, पढ़ा कि नहीं? लेकिन बेटा प्योर रोलिंग क्या आ गई, उसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, आई होप आपको रोलिंग का पहला लेक्चर जो था आपने वो देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एक बॉडी है, फाइन। उस बॉडी के पास टेंडेंसी ये है कि वो ट्रांसलेशन में भी है और बेटा वो रोटेट भी कर रही है विद ओमेगा, और इसका रेडियस क्या है, आर। तो बेटा रोलिंग का कंसेप्ट ये था कि हर कोई पॉइंट जो इस बॉडी पे होगा वो आगे जाने की कोशिश करेगा विद वीसी, एंड ओमेगा आर उसके पास वो वेलोसिटी होगी जो ड्यू टू रोटेशन होगी, ड्यू टू ओमेगा होगी। ऐसा कितना, मैं 3 पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, आख पॉइंट और ये बैक पॉइंट को ये एक और पॉइंट ऊपर से, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। हर किसी जगह पर मुझे बता यार वेलोसिटीज क्या क्या है, जरा बता पॉइंट ए पे क्या वेलोसिटी है, शाबाश। एक तो पॉइंट ए आगे जाना चाहता है, ट्रांसलेशन करना चाहता है विद वीसी, लेकिन एट द सेम टाइम बेटा इसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी है जो टेंजेंशियल होगी, उसका वैल्यू होगा आर ओमेगा। ऐसा कितना, तो नेट वेलोसिटी बेटा कहीं यहां से आएगी, कितनी होगी, स्क्वायर रूट, शाबाश, वीसी स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर। किया है ना हमने। पॉइंट बी को अगर पूछा जाए तो बता जरा क्या इस पॉइंट बी दलील, बी आगे जाना चाहता है विद वीसी, लेकिन बी पीछे जाना चाहता है विद आर ओमेगा, है कि नहीं? तो नेट होगा वीसी माइनस आर ओमेगा, या ऐसा वेलोसिटी एट पॉइंट बी। सी की बात करें तो सी में मुझे लगता है, शाबाश, हाँ, आगे जाने की टेंडेंसी है विद वीसी, और आर ओमेगा भी टेंजेंशियल है, आर ओमेगा भी वहीं से है, तो इफेक्टिवली नेट वेलोसिटी कितनी होगी वीसी पे, इट विल बी वीसी प्लस आर ओमेगा। आशा कितना, तो बेटा ये डिफरेंट पॉइंट्स पे आप निकाल सकते हैं डिफरेंट वेलोसिटीज, फाइन। लेकिन बेटा जब हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं, प्योर रोलिंग में एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको फिर अप्लाई करना है। प्योर रोलिंग गई when the velocity of point of contact, when the velocity of point of contact, the velocity of point of contact, velocity of point of contact, point of contact with ground और platform, कभी ये किसी प्लेटफॉर्म पे होगा, कभी किसी ग्राउंड पे होगा। velocity of point of contact with respect to ground और प्लेटफॉर्म, अच्छा ठीक जगह, ये बेटा होनी चाहिए 0, ये इंपॉर्टेंट। जो भी वेलोसिटी है, अगर इस पूरी बॉडी में देखा जाए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक ही पॉइंट ऐसा है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सुकुस पॉइंट शु। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये बैठा है, अगर बेटा वो 0 हुई, तिल से कंडीशन लगान केमिच प्योर रोलिंग, किसकी रोलिंग, सर ये क्या वनान से प्योर रोलिंग, रादर से पर प्योर रोलिंग। हाँ बेटा कल पढ़ रहे थे हम रोलिंग, मगर वो प्योर नहीं थी। प्योर मतलब ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं कि यार द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे ये गोल बॉडी घूमना चाहती है, प्योर रोलिंग को आराम से पकड़, आराम से गोल गोल करो, तो इसे समझता रहा, मतलब वहां पे वो हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज फेंकी, वो रोल भी कर रही है और स्टिड भी कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्योर रोलिंग, रोलिंग की वजह से बंदा आगे जा रहा है, ये नहीं, ये नहीं रोल की खुर लगी खुर गसन के, तो ये समझता रहा। प्योर रोलिंग आराम से घूमना, आराम से घूमना, वो ना बड़ा आराम रिलैक्स मोड में पूरा टायर घूम रहा है। ब्याह को जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो पछड़ा खुर दिखे वहां, हालांकि टायर तब रोल भी कर रहा होता है, लेकिन थोड़ा स्किड भी करता है,
थोड़ा स्लिप भी करता है, सो अगेन प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म मस्ट बी जीरो, मस्ट बी सर तलस वनियो तेल तथ खतर क्या कंडीशन लगे तलस वुचु दिगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये पॉइंट बी है, ये ऐसा पॉइंट है बेटा जो किस पे है बॉडी, ठीक है, इधे पड़ा है ना ग्राउंड का पॉइंट जो ना उसके पास है पॉइंट पी, ये पॉइंट पी जो है, चलो मैं बी ऊपर लिखता हूं, बी छू बॉडी पे पॉइंट, अच्छा ठीक, और पी वो वाला पॉइंट है जो किस पे है ग्राउंड पे। मैंने क्या कहा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी जीरो। कहने का मतलब ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पी शुड बी, तो जब वी बी लिख रहा हूं वो तो वही है ना, वेलोसिटी वी बी जी इसको लिखते हैं ना, तो कहने का मतलब विच इंप्लाइज वी बी जी इज जीरो, विच इंप्लाइज अगर ये जीरो तो अच्छा वी सी माइनस आर ओमेगा बेटा जीरो, विच इंप्लाइज वी सी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो वेलोसिटी जिसकी वजह से ट्रांसलेशन हो रही है शुड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, विच इंप्लाइज ओमेगा। जिस एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी घूमनी चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल टू वी सी बाय आर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई गाइस बॉडी प्योरली रोल करेगी, लेकिन ये 95% वाले केसेस में ये वाली फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, नॉट ऑलवेज बट 95% ऑफ द केसेस में। अगर आपको पूछा जाएगा भाई प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट बताओ, आप बताओगे ओमेगा मस्ट बी वी सी बाय आर। तो मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन दिखाया था आपको, मैं उस होता हूं कि भाई अगर आर ओमेगा वी सी के ही बराबर है, इफ VC is equal to R ओमेगा, तो वेलोसिटीज बता दो A, B और C का, तो यहाँ पे आएगा शायद ट्वाइस BC, यहाँ पे आता VC ही और यहाँ पे आता ना जीरो, वही क्वेश्चन किया था हमने। फिर जब मैंने जीरो वाली बात की, मैं तुम्हारा जिगर यो है सुकेस या प्योर रोलिंग बना, और मैंने एक कांसेप्ट कहा वहां पे, मैंने आपको कहा कि प्योर रोलिंग का रीजन फ्रिक्शन है। क्या है? इट इज ओनली फ्रिक्शन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्योर रोलिंग। इथे जो याद सर फ्रिक्शन कितने पड़ा कर मदद सोचो इस, लेकिन अभी पहले समझ लो बेटा इस चीज। क्या मैंने कहा, अगर एक बॉडी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या प्लेटफॉर्म बेटा जीरो होगी, हमने कहा ऐसा केस सर प्योर रोलिंग कहलाता है, कहा कि नहीं? ओके बेटा, तो इस वक्त बेटा हमारा ग्राउंड जो था वो रेस्ट पे था कि नहीं? तो था ना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी क्या थी? वो तो जीरो थी, वो था कि नहीं? तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी भी क्या होनी चाहिए? जीरो ही होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर था? तो हमने बोला अगर बॉडी रोटेट करेगी ओमेगा इक्वल टू वीसी बाय आर, देन बॉडी के साथ प्योर रोलिंग होगी। ठीक, लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना, इफ वीसी इज मोर देन आर ओमेगा, ऐसा हो सकता है ना। आपकी ये वाली वेलोसिटी आपकी इस वाली वेलोसिटी से ज्यादा है, बॉडी तो रोल करेगी लेकिन ब्रोड गसने क्षमता ज्यादा। एक रोलस मज पक क्या सर्कमफ्रेंस नहीं वो कवर करेगी, बल्कि वो कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, है कि नहीं? तो बेटा ऐसी कंडीशन को फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस कहते हैं। क्या बना? मैंने परसों उस क्वेश्चन में दिखाया था ये सब, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या बना? और अगर ये वाली कंडीशन हुई कि आर ओमेगा ही ज्यादा है वीसी से, तेली आर ओमेगा पीछे लेना चाहता है, आर ओमेगा पीछे लेना चाहता है, वीसी आगे लेना चाहता है, इफेक्टिवली बॉडी पीछे ही जाएगी ज्यादा, है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं तब? बैकवर्ड स्लिपिंग। कहा था कि नहीं? ठीक था। मैं मुझे पान ये मींस वीसी छु बराबर आर ओमेगा व्हिच हो क्या हो तेज केस ये हो रहा, ये गो फॉरवर्ड स्लिप, ब्या गो रोलिंग आराम से। रोल एक सर्कमफ्रेंस कवर हो गया तो नीचे जो डिस्टेंस होगी वो सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी। एक सर्कम समझ रहा है? ब्या को एक सर्कमफ्रेंस कवर हो रहा है लेकिन जो नीचे डिस्टेंस है वो उससे कम है, तो आप क्या बनो? तो ऐसा समझता रहा। क्लियर है? आपने देखा होगा गाड़ी को जब स्टार्ट करते हैं ना, कुछ पागल लड़के खासकर आपकी एज के, वो क्या करते हैं? एक्सीलरेटर दिमाग वायरस ज्यादा एक्सीलरेट करना मन टायरस टोर चुना था मगर गाड़ी से ब्रोड पकड़ेंगे, उनको फिजिक्स है ना, समझ रहे हो? उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर ओमेगा बहुत ज्यादा कर दिया, लीनियर में लीनिंग, इफेक्टिवली बॉडी आगे चलती पाछे पता थी गाड़ी से ना ग्रिप करा। अब समझ, जब गाड़ी ग्रिप करती है तब जाकर गाड़ी आगे जाती है। नीचे वो कभी मिट्टी में होता है टायर, टोर्शन ना था वीसी काम है तो उसको बैकवर्ड स्लिपिंग कहते हैं। समझ रहे हैं? टायर को पीछे जाने की क्षमता होती है, लेकिन जो ही ग्रिप करता है तब जाकर आगे जाता है।
तेरे तेवीस बना आर ओमेगा तब कम हो जाता है और वीसी बढ़ जाता है, तब आ जाती है ये वाली कंडीशन। लेकिन वो किसकी वजह से आती है? ग्रिप करने की वजह से। ग्रिप मींस फ्रिक्शन, सो इट इज द फ्रिक्शन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्योर रोलिंग। आपका याद क्लियर था? तो बेटा ये क्लियर हो गया। ओके, अभी हम और आराम से देखेंगे कि सर फ्रिक्शन क्या दलील छुट्टी बना हाला समझ तो विकास मैं क्या हूं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी जीरो। क्लियर था? ओके, इस वाले केस में बेटा हमारा प्लेटफॉर्म या ग्राउंड जिसपे रखा गया था टायर ये रेस्ट पे था कि नहीं? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है नीचे वाला प्लेटफॉर्म भी चल रहा हो। चल सकता है ना? चलाते हैं इसके आगे। तब क्या होगा अगर ये वाला केस होगा बेटा, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो चल रहा है विद सम वेलोसिटी v नॉट, ये आगे चल रहा है, इसके ऊपर एक गाड़ी का टायर, एक बॉडी है, गोल बॉडी है, वो आगे जाना चाहती है विद वेलोसिटी छठी, ये घूम रही है विद ओमेगा। तो अगर मुझे अब इस बॉडी को प्योर रोल कराना है तब इसके लिए कोई ओमेगा का वैल्यू होगा ना, तो देखते क्या होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या मैंने कहा, शाबाश। The velocity of point of contact, the velocity of with respect to the platform must be zero. तो मुझे बता यार, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है पॉइंट P और बॉडी पे एक लोवेस्ट पॉइंट है पॉइंट B, तो मुझे तो बता if the velocity of point B with respect to platform must be zero, ख्याल कितना। तो उसके लिए पहले ये देखना है ना कि पॉइंट P की वेलोसिटी क्या है। तो पॉइंट P की वेलोसिटी कितनी है बेटा, v नॉट, सुना, क्योंकि प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है तो इसका हर कोई पार्टिकल आगे जाना चाहता है सेम वेलोसिटी से, एच आर कितना। तो बेटा ये तो आ गई प्लेटफॉर्म के पॉइंट पी की वेलोसिटी। तो एक और कांसेप्ट ये था, द वेलोसिटी ऑफ शाबाश पॉइंट बी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी इट मस्ट बी जीरो। ये हो जा पूर्ण, और यही पढ़ा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना वी बी माइनस वी पी मस्ट बी जीरो। इसका मतलब शायद ये भी है कि वेलोसिटी ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी, मैग्नीट्यूड में प्योर। तो कहने का मतलब ये कि पॉइंट बी की वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू वीपी, इसका मतलब दैट मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट, जीरो का टू। हमारा कंसेप्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी जीरो। ये तो वही कंसेप्ट है ना, मस्ट बी जीरो, इसी को प्योर रोलिंग कहते हैं। अब ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसका मतलब वीबी मस्ट बी इक्वल टू वीपी, लेकिन वीपी है कितना, वी नॉट। इफेक्टिवली पॉइंट बी की नेट वेलोसिटी वी नॉट ही होनी चाहिए, है कि नहीं? लेकिन मुझे बता पॉइंट बी की वेलोसिटी कितनी है, शाबाश। पॉइंट बी की वेलोसिटी समझना, पॉइंट बी आगे जाना चाहता है विद वी, है कि नहीं? लेकिन बेटा रोटेशन की वजह से, ओमेगा की वजह से आर ओमेगा पीछे जाना चाहता है कि नहीं? तो मुझे पता पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या है फिर, शाबाश, हाँ, इट इज वी माइनस आर ओमेगा, ठीक। मगर जिगर समानता में आपका v माइनस आर ओमेगा पॉइंट बी वेलोसिटी। मगर अगर इस पॉइंट बी को प्योर रोलिंग दिखाए, अगर इस पूरी बॉडी को प्योर, हमने कहा कि वी बी मस्ट बी which implies v naught must be equal to v minus r omega। क्लियर था? तो इस वाले केस में क्या आ रहा है, v minus r omega minus v naught, बेटा this must be zero। ये वही 5% वाले केस है जो आपका प्लेटफॉर्म चल रहा है, समझ रहा है कि नहीं? तो इस वाले केस में बेटा ओमेगा कितना निकलेगा फिर, शाबाश, ओमेगा इट विल बी इक्वल टू इट विल बी v minus v naught डिवाइडेड बाय, पिछले वाले केस में क्या था, v by r, आज क्या रखा v, वही ना, vc तो है, ये तो vc है, क्यों vc, ठीक, इट इज vc माइनस v नॉट बाय r। क्लियर था? तब जाकर ऐसी बॉडी इस वाले प्लेटफॉर्म पे जो चल रहा होगा विद सम वेलोसिटी प्योर रोलिंग दिखाएगी। क्लियर था? समझ गए कि नहीं? ठीक था? ओके, ये हो गया आपके 5% केसेस। मैक्सिमम टाइम्स आपको जब भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, अगर पूछा रोलिंग पे, तो आपको पहला वाला कॉन्सेप्ट ही होगा। ठीक है? ठीक था? अच्छा, मुझे तो जिगर ना, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं अब, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। हटाओ भैया। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट, शाबाश, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी जीरो, यही कहा। वेलोसिटी अगर किसी चीज की जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी, हमने फ्रिक्शन पढ़ा है,
छह पुरमुत कितना बेटा, अगर दो बॉडीज के बीच रिलेटिव मोशन होगा, हमने कहा एक फोर्स सर जनरेट होता है जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। छह में पुरमुत थी तो तुम्हें क्या समझ। इस वाले केस में, प्योर रोलिंग के केस में मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इज, जब एक बॉडी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर जीरो होगी, डज दैट मीन एनी रिलेटिव मोशन इज देयर? एक बॉडी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी जीरो है, क्या इसका मतलब यह है कि इन दो के बीच कोई रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव मोशन है? मसलन बता समझ, आप गाड़ी में बैठे हो, आप घूमने चले गए, आपके साइड पे आपकी मम्मा है, आपके साइड में आपकी सिस्टर है, आप दोनों की वेलोसिटी सामने है ना सेम, एक दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी है आपको, दोनों आपको क्या लग रहा है आपस में रेस्ट। सो क्या आपको विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर कोई मोशन है? नहीं है ना। आपको गाड़ी का हर एक जर्रा रेस्ट पे ही लगेगा। छा कितना, मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मस्ट बी बेटा जीरो। कहने का मतलब ये कि अगर एक की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर जीरो है तो एक दूसरे को लगेगा कि भाई हम एक दूसरे के एतबार से रेस्ट पे, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं। जब रिलेटिव मोशन, तो इसका मतलब ये कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, क्या बिटवीन व्हाट, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन, हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ एंड ग्राउंड। छह कितना, अगर बेटा रिलेटिव मोशन है ही नहीं, आपने कहा था फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो तब जनरेट होता है जब रिलेटिव मोशन होगी। क्या कोई रिलेटिव मोशन है? नहीं। चुका समान आंटीगर, फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज जीरो। ओत्र बोल में कहा इट इज द फ्रिक्शन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्योर रोलिंग। इससे पहले भी मैंने यही बात कही कि सर इट इज द फ्रिक्शन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, लेकिन अब क्या कह रहा हूं कि जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है वहां पे दरअसल फ्रिक्शन जीरो है। फ्रिक्शन वेलोसिटी वहां की जीरो है, कितना वेलोसिटी जीरो, छा कितना। दो सवालात है सर, आपने पहले कहा फ्रिक्शन की वजह से ही प्योर रोलिंग होती है, लेकिन जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन, जिस पॉइंट पे रिलेटिव मोशन वेलोसिटी जीरो हो रही है वहां पे फ्रिक्शन तो जीरो है, तो क्या श्रुति बना? इस चीज को समझो, अच्छे से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। जब बेटा मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो ये करीब थोड़ा सा अंडरस्टैंड वो क्या हुआ मुझे बना। यार मुझे बता, अगर फ्रिक्शन जीरो है, ये कहां पे जीरो है? फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ, तो कहने का मतलब हमें कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि यार शायद फ्रिक्शन जरूरत ही नहीं है प्योर के लिए, है ना। तीछा कितना, फ्रिक्शन जीरो है, प्योर रोलिंग का केस ये है कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ, लाइक अ पॉज, क्या सुना शाबाश। मैं कह रहा हूं जिस पॉइंट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जीरो होनी चाहिए वहां पे बेटा रिलेटिव मोशन है ही नहीं। जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो वहां का फ्रिक्शन क्या है? अब अगर वहां पे फ्रिक्शन है तो हमें शायद ये लग रहा है कि सर फ्रिक्शन जरूरत ही नहीं है रोलिंग मोशन के लिए, तो लेकिन हम ये देखना चाहेंगे बेटा, इज रोलिंग पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन? What was yours? पातिमोइस या हूट पॉइंट पर कि ये पॉइंट क्या है दलील वाला थे। अच्छा ठीक, मैं रिपीट कर रहा हूं, इज इट पॉसिबल टू रोल अ बॉडी, टू प्योरली रोल अ बॉडी विदाउट फ्रिक्शन? देखते बेटा, हमारी रियल लाइफ में फ्रिक्शन हर जगह पे है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बॉल, क्या है, मैं छेद से गीत के, फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है, समझना इंपॉर्टेंट है, सरफेस है तो ये बॉल है और मैंने इसको प्योरली एक फोर्स दिया अलोंग दिस एक्सिस, समझ रहे हैं ना। तो इस फोर्स के पास कोई भी क्षमता नहीं इस बॉडी में रोलिंग लाने की, रोटेशन लाने की रादर। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है एक्सिस की गसान पास, तो फोर्स जब भी यार रोटेशन के लिए टॉर्क चाहिए, और टॉर्क कितना होता है? आर क्रॉस एपोलर कितना, और सॉरी टॉर्क का तो बराबर
I into अल्फा छुना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी और अल्फा की बात होगी। अच्छा ठीक, बुझुस दपान जो ये फोर्स है टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ भी होता है कि नहीं। बुझुस दपान जो मैं फोर्स यहां पे दे रहा हूं ये इस एक्सिस से पास हो रहा है, तो चूंकि इसी एक्सिस से पास हो रहा है, क्या इसके पास टेंडेंसी है टॉर्क क्रिएट करने की? टॉर्क कैसा आर क्रॉस एफ, आर तो है ही नहीं ना यार, आर मच हुई, देयरफॉर इस फोर्स की वजह से इसमें टॉर्क, देयरफॉर इस फोर्स की वजह से बेटा ये बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर सकती है, रोटेट नहीं कर सकती। लेकिन हमारी जिंदगी में क्या मुसीबत है ये कि हर जगह पे बेटा फ्रिक्शन जो हर जाए। जब आपने किसी भी बॉडी को देख अगर तू यही फोर्स यहां से देता ना, तूने खुद ही टॉर्क क्रिएट किया क्योंकि डिस्टेंस ये थी। तो अगर यहां पे देता डिस्टेंस ये थी, तो अगर यहां पे देता डिस्टेंस ये थी, लेकिन चूंकि तूने उसी एक्सिस पे दिया तो इसकी वजह से कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये सिर्फ ट्रांसलेटरी दिखाना चाहेगी, है कि नहीं? लेकिन पूरी जिंदगी ट्राई करो किसी बॉल को सीधे फेंकने की कोशिश करो इस तरह से, आप देखोगे वो तक रोल करती है आगे जाके। इट इज नॉट पॉसिबल टू इवन इमेजिन, मैंने कहा वो तक, मतलब इनफैक्ट वो भी, ठीक है? किसी भी बॉडी को आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स दो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगा, जिस फोर्स के पास टॉर्क क्रिएट करने की क्षमता ही नहीं है, वो फोर्स देने के बावजूद भी बेटा बॉडी जो है ये रोटेट ही करेगी, ये सीधे नहीं जाएगी। हाँ सीधे जाती है जब फ्रिक्शन शायद नहीं होता। इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट दिस इज हैपनिंग। कुछ तो कितने जब बेटा मैंने इस बॉडी को अच्छे से समझना हो, इंपॉर्टेंट, जब मैंने बेटा इस बॉडी को ये वाला फोर्स दिया, अच्छा ठीक, इस फोर्स की वजह से आगे जाना चाहती है कि नहीं? तो यार मुझे बता, क्या इस जमीन और इस बॉल के दरमियान फ्रिक्शन लगेगा? है ना रिलेटिव मोशन, ये आगे जाना चाहता है, जमीन नीचे से है, तो फ्रिक्शन क्या भाई? फ्रिक्शन क्यों दलील फ्रिक्शन है पास को समझता तो फ्रिक्शन के पास क्या टेंडेंसी समझ रहा, इस फोर्स की वजह से ये वेलोसिटी आगे v से आगे जाना चाहता है। यार जब मैंने इसको आगे जाने की क्षमता क्रिएट कर दी तो फ्रिक्शन खुद ही क्रिएट हो गया, बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन। फाइन, तो रिलेटिव मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है बेटा, अच्छे से समझना, फ्रिक्शन जो है वो शायद आपकी इस वेलोसिटी को बेटा कम करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं? बेचीज़ कसम, या फ्रिक्शन है ना टेंडेंसी टॉर्क क्रिएट कर, वो समझ, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आएगा और वो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? शाबाश, आर क्रॉस एफ, या छा कितना? तो देखना फोर्स ऐसे लग रहा है, बॉडी ऐसे घूमेगी ना। अब तूने क्या किया था, तूने बॉल को ऐसे धक्का दिया था, तू खुद ही देखो दिमाग कह रहा है ये खुद रोल करती है, रोल ऐसे करती, देख ऐसे ऐसे ऐसे, रीजन क्या है? फ्रिक्शन ना इस पर लगा, फ्रिक्शन चाहिए एक किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट हैंड स्क्रब लो, क्या बना? फोर्स हुई अप, रोटेट बॉडी ऐसे करेगी, आर क्रॉस एफ, आर से एफ की तरफ जाओ, आर से एफ की तरफ जाओ, आर से एफ की तरफ जाओ, आर छू इतकन छुना सेंटर से इस वाले पॉइंट की आर, तो आर है इधर, एफ है इधर, तो बॉडी कैसे रोटेट करेगी? तीसरा का सांस समझ, सिर्फ नहीं पर बॉल तक इस पर फिर रोटेट करेगी कि नहीं? सो इट इज ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, it is due to this friction that we are having a rotation in the body, we are having rotation, और उसी फ्रिक्शन की वजह से बेटा शायद ये वेलोसिटी कम हो रही है कि नहीं? तो वेलोसिटी का वैल्यू कम होता जाएगा, लेकिन ये फ्रिक्शन जो है ये रोटेशन ला रहा है बॉडी में। इनिशियली इस बॉडी के पास बेटा ओमेगा 0 था, मानता है कि नहीं? ये रोटेट नहीं कर रही थी, लेकिन चूंकि इसमें फ्रिक्शन अप्लाई हुआ, हमने आर क्रॉस एफ देखा, आर क्रॉस एफ, बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता बेटा फोर्स है तो एक्सेलरेशन है ना, मगर कौन एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन, या छा कितना? तो अगर फोर्स है एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो आपका ओमेगा बेटा आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा, आपका ओमेगा बेटा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा। गच्छा कितना आख वक्त वायद ना ते ये चोन ओमेगा यूता ज्यादा गुमुत such that omega into r will be equal to v। क्यों? पहले समझ, v हमने दिया था, लेकिन v की
फ्रिक्शन की वजह से v कम होता गया, v इधर पे था और ओमेगा आर पहले बेटा 0 था कि नहीं? पहले v ऊपर था, v बहुत ज्यादा था, हाई था ना, लेकिन ओमेगा 0 था तो ओमेगा आर भी 0 था। लेकिन जब फ्रिक्शन अप्लाई हो गया, फ्रिक्शन ने v को नीचे लाया, लेकिन फ्रिक्शन ने ओमेगा आर को ऊपर किया। फ्रिक्शन ने v को और नीचे लाया, फ्रिक्शन ने ओमेगा आर को और ऊपर लिया ना, तो एक वक्त आएगा ना कि एक वक्त v भी इधर पहुंच गया और तेरा ओमेगा आर भी इसी लेवल तक आ गया। तमीज किस ना v इज इक्वल टू आर ओमेगा। जब v इक्वल टू आर ओमेगा आएगा तला तमीज क्या कांसेप्ट किस तमीज किस ना फ्रिक्शन सिस्टम उसमें खत्म है गाइस ना, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। तो जिस चीज ने प्योर रोलिंग बनाई, प्योर रोलिंग बोलती है मैं क्या चाहिए जरूरत, जिस थाली में इसने खाया ये उसी में छेद करता है। इट इज फ्रिक्शन विच क्रिएट्स प्योर रोलिंग, बट प्योर रोलिंग युथी अटेन ना गसान फ्रिक्शन खत्म कर। क्लियर है? समझ गए ना? या क्लियर छा? सो आज के बाद आप याद रखोगे, जब भी प्योर रोलिंग का कंसेप्ट होगा, फ्रिक्शन छुना आसान पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस पर लगा, मगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इंक्लाइन प्लेन होगा तो वहां पे है वो जब इंक्लाइन प्लेन आएगा तब ठीक। लेकिन अभी याद रखो, प्योर रोलिंग को करने के लिए द ओनली फोर्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल इट इज द फ्रिक्शन। इट इज द, अगर फ्रिक्शन नहीं है प्योर रोलिंग होगी नहीं। अब सर यहां पे क्या, आप क्या कर, यहां तो फ्रिक्शन हो गया 0, क्यों? क्योंकि ओमेगा आर को ना वीएस बराबर v इक्वल टू आर ओमेगा। प्योरली रो, जब प्योरली रोल होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड ग्राउंड विल बी 0, तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता खत्म भी हो रहा है कि नहीं? तो फ्रिक्शन खत्म हो गया, लेकिन इसने क्रिएट कर दी प्योर रोलिंग। सो प्योर रोलिंग का कॉज फ्रिक्शन है, लेकिन प्योर रोलिंग के वक्त फ्रिक्शन 0। क्लियर था? समझ गए कि नहीं? अब एक और सवाल आपसे मैं कर रहा हूं, सर अगर फ्रिक्शन 0 है, अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो गया इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसकी वेलोसिटी भी क्या होती है? 0 होती है। मुझे इसकी एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बता सकता है? इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? शाबाश, सोच के बताओ क्या कह रहा हूं, अच्छे से देख। ये v से जा रहा था, इसमें ओमेगा था, इसमें r था। मैंने कहा प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग का केस, तो वेलोसिटी इस पॉइंट की क्या होगी? तेरे लिए सवाल है, एक्सेलरेशन इस पॉइंट की क्या होगी? फ्रिक्शन पे क्या आशे थे पूछो ना, एक्सेलरेशन क्या आशे? जब फोर्स है तो एक्सेलरेशन है ना, होगी कितनी? फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन क्या होगी? मानू अच्छे से देखो बेटा, ये बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेट भी कर रही है कि नहीं? याद था ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब फ्रिक्शन 0 हो जाता है, जब, तो मुझे बता, जब रोटेशन होती है तो एक्सेलरेशन 2 टाइप्स की है ना, कौन एक्सेलरेशन? हाँ, तो मुझे याद रखना आज के बाद योजना फ्रिक्शनल फोर्सेस पे लगा, मतलब शुरू में 0 मंचा का फोर्स जो पर छु लगा, तेरे आसना अपरिम एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं? सो याद रहेगा, प्योर रोलिंग के वक्त टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। कॉस अगर नेट एक्सेलरेशन आशा ना 0 के साथ, समझ, कोई किताबें लिखती है प्योर रोलिंग में एक्सेलरेशन 0 होती है। क्या होती है? आज के बाद याद रखना, ये गलत बात ही है। इट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज 0। व्हिच एक्सेलरेशन? कथा गार्डन है वो कम सर, चकिस कथा करत किताबा, चकिस कथ करत, कथ क्या है? वेलोसिटी छ 0, फोर्स छ 0, एक्सेलरेशन छ 0, मगर ये बॉडी से तो ब्रोट पकान जिगर, इस पॉइंट को चलाने वाले की क्षमता कहां से आ गई? ये आगे चलेगा क्यों? इसकी वेलोसिटी 0, इसमें फोर्स 0, इसकी एक्सेलरेशन 0, तो फिर चलेगा कैसे? समझ रहा है? तो ये बात बड़ी गलत कही गई। दरअसल रीजन क्या? रीजन छू इज यस वेलोसिटी इज 0, yes force of friction is 0, but remember beta it is the tangential acceleration which is 0। दरअसल इस बॉडी के पास हमेशा एक एक्सेलरेशन होती है, वो इसको ऊपर उठाने की कोशिश करती है। ये तो ये हेयर खोत, ये मारूद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या मारूद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 होगी, नॉट द पार्टिकल व्हिच इज अबव इट। समझ रहा है? तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल इसकी 0, तो इफेक्टिवली इसका नेट एक्सेलरेशन भी 0 मच।
जिसकी वजह से जो ही ये ऊपर उठा आस लग ना पानी वेलोसिटी में पाने कोई ना पाने तो ये समझ तरह या क्लियर था समझ गए सो जब प्योर रोलिंग होती है वेलोसिटी जीरो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हाँ मगर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट करता है प्योर रोलिंग को ठीक है हमने वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू देखा कब प्योर रोलिंग वो कर सकता है टेंजेंशियल जीरो होगी सेंट्रीपिटल जीरो नहीं होगी नेट एक्सेलरेशन सिस्टम में क्या होगी जीरो नहीं होगी अलबत्ता जीरो हो सकता है क्या टेंजेंशियल अच्छा ठीक एंड इट इज ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट दिस पार्टिकल हैज अ टेंडेंसी टू मूव अदरवाइज ये चलेगा कैसे समझ गए कि नहीं क्लियर अच्छा ओके अच्छा हमने आप बेटा फोर्स वेलोसिटीज की बात की तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में विल बी टॉकिंग अबाउट फोर्सेस दैट वी आर अकम्पनिंग इन रोटेशनल मोशन फाइन तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन की बात आएगी विद इन थोड़ा सा कांसेप्ट यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे एक बॉडी है ये रोटेट कर रही है विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अच्छा ठीक और आगे जा रही है विद लीनियर एक्सेलरेशन ए तो ये वाला पॉइंट आगे जाना चाहेगा ना विद ए ये वाला पॉइंट पीछे जाना चाहेगा विद आर अल्फा क्योंकि ये रोटेशन की वजह से इसमें आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये वाली एक्सेलरेशन तो है ही इसके पास है ना तो बेटा याद रखोगे प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन ये लगेगी दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा ठीक है तो एक बार पॉज प्योर रोलिंग के बाद क्या होगा शाबाश एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू आर अल्फा मगर इक्वल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसकी वजह से आगे जाएगा ठीक है तब प्योर रोलिंग होगी प्योर रोलिंग नहीं होगी तो इन दो में से एक ज्यादा होगा एक कम होगा ठीक है ये अच्छा ये लिखा ये आता है एक्सेलरेशन ये व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सो सपोज यहां पे पॉइंट P है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी इट वोंट बी जीरो बट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कॉस वाली टेंजेंशियल या जीरो सेंट्रीपिटल ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज स्टिल देयर क्लियर था तो इंशाल्लाह कल हम फोर्स की बात करेंगे ठीक है आई विल स्टॉप